ब्रेकअप हो गया। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि क्या हो गया, तो उसने बताया यार वो बहुत इमोशनल है, मुझसे नहीं हो पाया। पहले बार वो मेरे सामने रोया तो मुझे भी रोना आ गया। फिर मैं उसे रोज समझाने की कोशिश करती थी, पर वो बहुत इमोशनल है। पता नहीं क्यों मुझे नहीं लगता कि हम दोनों एक परफेक्ट मैच हैं। अब इसमें मेरे दोस्त की बिल्कुल गलती नहीं है, क्योंकि लड़कियां इमोशनल होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़के इमोशनल नहीं होते, लड़के भी इमोशनल होते हैं, पर वो उसे हाइड करते हैं और कभी कभी अपना इमोशनल साइड बाहर लेके आते हैं। आप खुद ही अपने फैमिली में देखें, अगर आपके पापा इमोशनल हो गए तो क्या होगा, पूरा परिवार कमजोर पड़ जाएगा। इसीलिए आपके पापा हमेशा एक लॉजिकल रोल निभाते हैं। आपकी मॉम बोल देंगी कि इसे पास में ही कहीं पढ़ाते हैं, पर आपके डैड बोलेंगे नहीं, उसे वहां जाने दो, उसके फ्यूचर का सवाल है। अगर हमारे घर में कुछ भी होता है तो हम हमेशा अपने पापा के ओर देखते हैं। लड़कों का यही काम है कि वो रिस्पॉन्सिबल बने, क्योंकि लड़कियों के लिए ये रोल निभाना थोड़ा मुश्किल होता है। अब अगर कोई लड़की आपके पास आके रो रही है तो वो ये नहीं चाहती कि आप भी उसके साथ रोने बैठ जाएं। वो चाहती है कि आप उसे समझा के या हंसा के उसका मूड डाइवर्ट कर दें। ये आपको अट्रैक्टिव बनाता है। अगर कोई लड़की बोले कि यार मेरे पेट की डेथ हो गई है, तो आप उसे लॉजिकली समझा सकते हैं कि एक दिन तो सबको ये दुनिया छोड़ के जाना होता है और यही एक लाइफ साइकिल है। आप उसे अच्छे से समझा के उसका मूड अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं। आपने कभी किसी लड़के को देखा है जो किसी लड़की को पाने के लिए इमोशनल फूल बन जाता है? वो रोने लगता है, इमोशनल हो जाता है। लड़कियां ऐसे लड़कों से कभी अट्रैक्ट नहीं होती। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि अगर आप कोई गलती कर दें तो फिर आप उसे सॉरी बोलने लगते हैं और उसे थोड़ा इमोशंस दिखा देते हैं। ये करने से अच्छा है कि आप उसे बोले यार ठीक है, हो गई गलती, माफ कर दे, चल तुझे आइसक्रीम खिला देता हूँ। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो वो आपको माफ भी कर देगी और उसी के साथ साथ आपसे अट्रैक्ट भी हो जाएगी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई लड़की आपसे किसी चीज के लिए नाराज हो गई हो और फिर आप उसे जितना ज्यादा मनाने की कोशिश करते हैं वो उतना ही दूर होते जाती है? ऐसे टाइम पे बेस्ट ये है कि आप एक फन अप्रोच लें। बोले ओ बच्चू नाराज है, टॉफी चाहिए। मैं एक लड़की से बात कर रहा था और फिर मैंने मजाक मजाक में कह दिया कि ठीक है, हम वो हिल पे जाते हैं और फिर वहां जाके किस करेंगे। तो वो नाराज हो गई, बोलती है मैं तुझसे अब बात ही नहीं करने वाली। मैंने कहा क्यों? तो वो बोलती है क्योंकि मुझे वो लड़के नहीं पसंद जो डर्टी टॉक्स करते हैं। फिर मैंने उसे एक फन वे में बोला, अच्छा सबको क्या बोलेगी कि मैं उससे बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो मुझसे डर्टी टॉक्स करता है, हाहा लोग हंसेंगे तुझ पे। और फिर वो बहुत जल्दी नॉर्मल हो गई। अगर कोई लड़की आपको बोलती है कि तू मुझे ये मत बुलाया कर, मैं तुझे ब्लॉक कर दूंगी, तो आप बोल सकते हैं अच्छा धमकी, और लोगों को क्या बोलेगी कि मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है क्योंकि वो मुझे पलटू बुलाता था, हाहा लोग हंसेंगे तुझ पे। अगर आप एक फन अप्रोच लेते हैं तो आप हमेशा अट्रैक्टिव बनते हैं। तो अब जैसे कि आप समझ ही गए होंगे कि आपको क्या करना है अट्रैक्टिव बनने के लिए और क्या नहीं, तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हम अट्रैक्शन फेज के लास्ट पार्ट में हैं। जब लड़की आपसे अट्रैक्ट होती हैं तो वो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हर बार आपको टेस्ट करना शुरू कर देती हैं, और जो लड़के ये टेस्ट पास कर लेते हैं वो उन्हें पूरी तरह से अट्रैक्ट कर लेते हैं, पर जो नहीं कर पाते वो यहीं आके अटक जाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपको कैसे ये टेस्ट पास करना है। द अट्रैक्शन टेस्ट। तो ये अट्रैक्शन टेस्ट होता क्या है और लड़कियां क्यों लड़कों को टेस्ट करती हैं? देखिए, इसे समझाना बहुत आसान है। जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव या हॉट लड़कियां होती हैं उन्हें एक नहीं पर बहुत सारे लड़के अप्रोच करते हैं और अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। और जब लड़कियों को बहुत सारे लड़के इम्प्रेस या अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो नेचुरली लड़कों को टेस्ट करना शुरू कर देती हैं। अगर लड़के इस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो वो अपने आप को हाई वैल्यू, डोमिनेंट और कॉन्फिडेंट प्रूफ कर देते हैं और लड़कियां उनसे अट्रैक्ट हो जाती हैं। पर अगर लड़के फेल हो जाते हैं तो वो अपना पावर उस लड़की को दे देते हैं और उन्हें ज्यादा पावरफुल बना देते हैं, जिसके कारण वो अनअट्रैक्टिव हो जाते हैं। ये टेस्ट मोस्टली दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिमांडिंग टेस्ट और एक होता है इंसल्टिंग टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं डिमांडिंग टेस्ट से। डिमांडिंग टेस्ट लड़कियां स्पेशली स्टार्टिंग में करती हैं, ये जानने के लिए कि आप एक हाई वैल्यू पर्सन है या नहीं। डिमांडिंग टेस्ट में लड़कियां कुछ डिमांड करती हैं और अगर कोई लड़का बड़े आसानी से इन डिमांड्स को पूरा करने में लग जाए तो वो ये समझ जाती हैं कि ये उन्हें बस इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, और लड़के अच्छे बनने की जगह अपना पावर लड़कियों को दे देते हैं और कम अट्रैक्टिव हो जाते हैं। चलिए अब समझते हैं कि आप इस टेस्ट को कैसे पास कर सकते हैं।
इसको पास करने का बेस्ट तरीका है कि आप उसके डिमांड्स में अपने कंडीशंस ऐड कर दीजिए। ये करके आप अपना पावर भी नहीं खोते और अच्छे भी बने रहते हैं। अगर कोई लड़की आपको बोले कि मुझे 9 बजे कॉल करना, तो आप बोल सकते हैं नहीं 9 बजे नहीं, मैं तुम्हें 10 बजे कॉल करूंगा। अगर आपको कोई लड़की बोलती है कि मुझे घर ड्रॉप कर दो, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ जरूर, क्यों नहीं, पर एक शर्त पे, तुम्हें बस पूरे रास्ते जोक सुना के मुझे एंटरटेन करते रहना होगा। अगर आप किसी लड़की के साथ कैंटीन में बैठे हैं और अगर वो आपको बोलती है कि तुम मुझे ट्रीट दे सकते हो, तो आप बोल सकते हैं वाओ, हम दोनों कितने सिमिलर हैं, मैं भी यही बोलने वाला था। या फिर आप बोल सकते हैं कि चलो टॉस करते हैं, तुम जीती तो मैं ट्रीट दूंगा और अगर तुम हारी तो ट्रीट तुम्हारे तरफ से होगी। तो जब आप लड़कियों के डिमांड्स में अपने कंडीशन ऐड करते हैं, तो आप ना ही बुरे बनते हैं और ना ही आप उस लड़की को पावर देते हैं और आप एक हाई वैल्यू पर्सन बने रहते हैं। अब चलिए बात करते हैं दूसरे टेस्ट की, जो कि है इंसल्टिंग टेस्ट। इंसल्टिंग टेस्ट बहुत पॉजिटिव टेस्ट होता है। लड़कियां तभी आपकी इंसल्ट करती हैं जब वो आपसे एक्चुअल में अट्रैक्टेड होती हैं और वो कई बार बातों ही बातों में आपको इंसल्ट करने की कोशिश करती हैं। और आपको ये याद रखना है कि आपको इसे पर्सनली नहीं लेना है, क्योंकि वो बस आपको टेस्ट कर रही होती हैं। ये टेस्ट पास करना बहुत आसान है, पर काफी लड़के ये टेस्ट पास नहीं कर पाते। इस टेस्ट को पास करने का तरीका है कि आपको उसके इंसल्ट का रिएक्शन नहीं देना है या उसे इग्नोर करना है। लड़के गलती तब करते हैं जब लड़कियां उन्हें टेस्ट कर रही होती हैं और वो उस बात का रिएक्शन दे देते हैं, जिससे वो लड़कियों को पावर दे देते हैं, जिसके कारण वो अपना अट्रैक्शन खो देते हैं। पर जो हाई वैल्यू पर्सन रहता है, उसकी कोई जितनी भी इंसल्ट करता है, वो कभी उसका रिएक्शन नहीं देता है और न ही उस चीज को पर्सनली लेता है। अगर आपको ये टेस्ट पास करना है, तो आप उसे कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं या फिर उसे इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो लड़कियों को लगता है कि उनके इंसल्ट का आप पर कोई फायदा नहीं होने वाला और आप एक कॉन्फिडेंट और हाई वैल्यू पर्सन बन जाते हैं। अगर कोई लड़की आपको बोलती है कि तुम हर लड़की के साथ फ्लर्ट करते होगे, तो आप उसे कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं एक अलग लुक देके, या फिर उसे बोल सकते हैं अच्छा अभी से किसी को जलन हो रही है। अगर कोई लड़की बोलती है छी ये कौन से कलर का टी शर्ट पहना है, तो आप उसे बोल सकते हैं क्यों, कुछ ज्यादा ही हैंडसम दिख रहा हूं क्या। या फिर आप उसे बोल सकते हैं आजकल पता नहीं सुंदर लड़कियों के चॉइसेस को क्या हो गया है। इस तरह आप उसे बिना इंसल्ट किए ही इंप्रेस कर देते हैं। एक बार मैं एक लड़की के साथ बैठा था और मैंने एक जोक मारा और वो थोड़ा सा हंसी, तो मैंने कहा ये हंसी बहुत फेक लगी। तो वो बोलती है हाँ फेक ही थी। फिर मैंने कहा हाँ मुझे लगा ही था, क्योंकि बोरिंग लोगों को कभी मेरे जोक्स पसंद आते ही नहीं है। और वो बोलती है तूने मुझे बोरिंग कहा। तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो बोला कि बोरिंग लोगों को मेरे जोक समझ नहीं आते, तुझे कम से कम समझ तो आया ना। लड़कियां आपको और भी तरह इंसल्ट कर सकती हैं, अपने दोस्तों के सामने या अपने फैमिली के सामने, एक फन वे में, बस आपका रिएक्शन देखने के लिए। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड मेरा इतना इंसल्ट करती थी कि मुझे खुद ही हंसी आ जाती थी और वो शॉक हो जाती थी कि ये हंस क्यों रहा है। जब आप उसे कोई रिएक्शन नहीं देते तो आप कॉन्फिडेंट और एक हाई वैल्यू पर्सन बनते हैं। अब लड़कियां उन लड़कों की क्यों इंसल्ट करती हैं जिन्हें वो पसंद करती हैं, अब वो तो वही जाने। पर अगर वो ऐसा कर रही हैं तो वो आपको पसंद करना शुरू कर रही हैं। कोशिश करें कि आप उसका रिएक्शन ना दें, और जब वो आपका अट्रैक्शन टेस्ट लेने लगे या फिर उनका बिहेवियर आपके प्रति बदलने लगे, तो आप नेक्स्ट फेज की ओर बढ़ सकते हैं, जो कि है एडिक्शन। तो चलिए अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट फेज में, जो कि है एडिक्शन।